जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। हाँ बनी, दिखाओ कहाँ लेटर। तरुण, लेटर की बात छोड़ो, मुझे उससे भी बड़ी चीज मिली है। साहिल का हैंडीकैप। उसमें साहिल के खून के बारे में सारी सबूत है। क्या बात कर? हाँ तरुण, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुमने देखा क्या रिकॉर्डेड है इसमें? हाँ मैंने देखा, मगर मैं पूरा नहीं देख पाई। वहाँ रानू आ गई और वो बस मैंने आधा ही देखा। कोई नहीं, अभी देखते हैं। हाँ, क्या हुआ? चल नहीं रहा? लगता है हैंडीकैप खराब है, नहीं चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तरुण, मैं अभी तो इसे देख रही थी। और अभी ये खराब हो गया। आफ्टर ऑल मशीन है, अभी भी धोखा दे सकती है। आई थिंक हमें इसे रिपेयर कराना होगा। नहीं तरुण, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी ने ये टेप देख लिया तो ये सबूत भी हमारे हाथ से चला जाएगा। डोंट वरी बहन, मैं एक ऐसे शॉप ओनर को जानता हूँ जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। वहाँ कोई भी इस टेप के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और हम दोनों साथ ही जाएंगे। डोंट वरी। रानू ने तो नहीं देखा ना इस टेप को? नहीं, और रानू ने नहीं देखा। मैं इसे देख रही थी और जब वो आई तो ये मेरे हाथ से गिर गया। उसे नहीं पता चला। शायद इसलिए खराब हो गया। कोई है जो तुम्हारी सारी पेमेंट्स करता है। वो कोई अजनबी नहीं बल्कि तुम्हारी बहन बानी है, जो तुम्हारी सारी पेमेंट्स कर रही है। सिर्फ पेमेंट्स ही नहीं, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स, बच्चे की प्रोग्रेस भी वो हमेशा चेक करती रहती है। तुम्हारा पूरा ख्याल रखती है वो। इनफैक्ट यू आर सो लकी कि तुम्हें बानी जैसी बहन मिली है। बानी, रानो, पिया। मम्मा 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 आ गई। मम्मा आप आ गई, आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा, आपके बिना मन नहीं लग रहा था हमारा। मम्मा आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे मुझे भी कहाँ कुछ अच्छा लग रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम तीनों ठीक से रही कि नहीं? हाँ। रानो, तुम ठीक से सोई ना? डर तो नहीं लगा तुम्हें? अपनी बानी दी को ज्यादा तंग नहीं किया ना? नहीं मम्मा, मैंने बानी दी को बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और पिया, तुम बताओ, झूठ मत बोलना। मैं बताती हूँ मॉम, पिया ने मुझे तंग नहीं किया, कोई शरारत नहीं की, इसने बहुत अच्छे से रही है। हम तीनों साथ साथ थे, कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारे बीच। अच्छा, मुझे पता है इसने झगड़ा भी किया होगा तो तुम बताओगी नहीं। इसकी गलतियों पे पर्दा डालना तुम्हें खूब आता है। बेटा, तुम जैसी बेटी पाकर मैं तो निहाल हो गई। अच्छा बेटा। मामा, आई एम वेरी सॉरी, मैं बानी को कभी तंग नहीं करूँ, आई प्रॉमिस। आई एम सॉरी मामा, अपना वादा नहीं निभा पाई मैं, और वादे के साथ साथ आपका दिल भी तोड़ दिया। लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं।
पिया तुम ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम सबको छोड़ के जा रही हूँ पुष्कर। आज के बाद मैं बानी दी को कभी तंग नहीं करूंगी। मैं उनकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। अगर हो सके तो उनसे कहते हैं कि मुझे उनकी माफी नहीं चाहिए। बस यही वादा करके जा रही हूँ कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। और अगर वो किसी मोड़ पर भी मिल जाए ना, तो उस मोड़ से मैं मुड़ जाऊंगी, मुड़कर वापस भी नहीं देखूंगी। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी दी को जो कुछ भी चाहिए उसे मिले, उसे दुनिया की हर खुशी मिले। ये तुम कह रही हो पिया? यकीन नहीं होता मुझे। तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम पर यकीन करना मुश्किल है। क्या पता कि तुम्हारी कोई नई चाल हो, कोई नया वार हो तुम्हारा, जिसमें इस बार तुमने बानी को हथियार बनाया। भगवान ने तुम्हें बानी और रानो जैसी बहनें दी, लेकिन उनकी कदर नहीं कर पाई तुम। Mr. Wali, don't worry about Rashi at all. We are trying our level best. Thank you very much, doctor. मैं तुमसे इतनी दूर हूँ बानी, लेकिन फिर भी ये हवाएं मुझसे कह रही हैं कि तुम मुझे बहुत याद कर रही हो। इन हवाओं में तुम्हारा एहसास है, तुम्हारी खुशबू। आपका गिफ्ट मैंने अपने पास संभाल कर रखा है। जब आप यहाँ नहीं होंगे ना, रोज को बुक पढ़ूंगी और आपको याद करूंगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है बानी। मैं तुमसे इतना दूर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम मेरे बहुत पास हो। I love you बानी, I love you बानी। क्या हुआ बानी? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा वो कुछ नहीं। मैं भी तुम्हारी यादों को अपने साथ लेकर ही तो जा रहा हूँ। तुम नहीं रहोगी तो क्या, तुम्हारी यादें तो मेरे साथ रहेंगी ना। ऐसी पहेली है ये प्यार जिसको ना सुलझा सका है कोई। चाहे मिले ना मिले बढ़ती रहती है पल पल ये दीवानगी। इसका नशा कभी कम ना हो, ये जो ना हो कुछ भी ना हो। तेरा इंतजार है आजा। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। Excuse me, just a second. That list over there, there's a name, Tarun Sablok. Do you know why that name's on there? Sorry sir, I don't know. Thank you. Dr. Mehta. Hi. आपकी
लिस्ट ऑफ डोनेटर्स में तरुण सबलोग का नाम है। आप जानती हैं तरुण सबलोग को, और उसका नाम इस लिस्ट पे कैसे है? ओ यस, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे पेशेंट थे वो। हमारी ट्रीटमेंट से वो इतने खुश थे कि उन्होंने हमारी हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा डोनेशन दिया था। तरुण सबलोग वाज योर पेशेंट, लेकिन क्यों? क्या हुआ था उसे? वेल, ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आई एम सॉरी डॉक्टर, बट व्हाट इज दैट? आई मीन, ये कौन सी बीमारी है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान किसी चीज़ या किसी जगह या किसी इंसान पर पूरी तरह से फिदा हो जाता है। एक तरह का जुनून सवार हो जाता है उसके सर पर। उसे लेकर वो इतना ऑब्सेसिव हो जाता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि वो इंसान या वो चीज़ सिर्फ उसी का है, और उसे वो चीज़ अगर नहीं मिलती है तो वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस बीमारी में इंसान अपने काबू में नहीं रहता और वो दीवाना हो जाता है, और जब ये बीमारी हद से गुजर जाती है तो इंसान एकदम से वायलेंट और डेंजरस हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। जब मिस्टर तरुण यहाँ आए थे तब उनकी दिमागी हालत बहुत ख़राब थी। काफ़ी वक्त तक वो हमारे हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। नाउ ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आई नो, अब तो वो इंडिया के बहुत ही फेमस लॉयर है। डॉक्टर? या एक्सक्यूज मी। दीदी, वो पुराना पीपल का पेड़ देखिए। आपको याद है जब हम माउंट आबू में थे, इसी पेड़ के नीचे बैठकर इस पर अपने नाम लिखे थे हमने, याद है आपको? रानू, मौसम कितना अच्छा है ना, जाड़ों की धूप में कितनी ठंडक है। बारिशों के बाद सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है मुझे। अरे सर्दियों के मौसम में ही तो अच्छे अच्छे जैकेट्स के डिजाइन निकलते हैं। सर्दियों के मौसम में माउंट आबू में फैशन की बहार आ जाती है। पहले सर्दियों की बहार और फिर बहुत सारे इतवार। दीदी, इस बार कहीं चलते हैं ना समर वेकेशंस में? रानू, तुम्हें पता है ना, सब लोग तो माउंट आबू आते हैं घूमने समर वेकेशन में, और हम तो यही रहते हैं, हम यही रहेंगे। इस बार हम खूब मस्तियाँ करेंगे छुट्टियों में, पूरे माउंट आबू में घूमेंगे। डन? दीदी देखो मुझे क्या मिला। दीदी देखो, मैंने हम तीनों के नाम इस पर लिख दिया है। देखना, एक दिन हम वापस आएंगे अपने नाम देखने। ये हम तीनों के साथ होने की निशानी है। हमारी कहानी, हम में से एक भी नहीं तो ये कहानी नहीं। आज हम वादा करते हैं, जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे। कसम से, कसम से, कसम से। दीदी मुझे चॉकलेट चाहिए। हाँ मुझे भी, मुझे भी। ठीक है, तुम दोनों को जो भी चॉकलेट चाहिए ले लो। भाई साहब, आप पैसे लीजिए। थैंक यू अंकल, बाय। भाई साहब,
आप 4 चॉकलेट्स के पैसे लेना। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ 2 ही चॉकलेट लिया था। नहीं, 2 आपने देखी, 2 आपने नहीं देखी। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? पिया ने चोरी की ना, आपने उसे डांटा क्यों नहीं? क्या करूँ रानू, चाहती तो थी कि उसे डांटूं, मगर जब भी उसका मासूम सा चेहरा देखती हूँ ना, डांटने का मन नहीं करता। उस पे प्यार आता है। दीदी, दीदी वो मॉल देखिए। आपको याद है, पिया हमेशा कहा करती थी कि उसे यहाँ शॉपिंग करनी है, लेकिन हम कभी यहाँ आ ही नहीं पाए। यहाँ के शॉप्स बहुत महंगे थे ना। दीदी, आपको वो मैनेजर याद है जिसने आपकी इंसल्ट की थी? पिया ने देख लिया था, कितना गुस्सा आया था उसे, और उसने उस मैनेजर को पूरा मॉल घुमाया। कितनी शॉपिंग करवाई उससे हमारे लिए। और फिर उसकी बीवी के सामने उसे फंसा दिया, बेचारा मैनेजर। वाओ, पिया ये सब क्या है? दी गिफ्ट फॉर एवरीवन। मैं गुजरे कल को कैसे भूल सकती हूँ रानू? वो सारे कल यादें बनकर हमारी जिंदगी में आज भी है। पिया साथ नहीं है तो क्या हुआ, उसके साथ बिताए हर पल परछाई बनकर मेरे साथ चलते हैं। देख के नहीं चल सकते क्या? सॉरी मैडम, चल रहे रघु। अच्छा यार, एक बात सुन, हम उस औरत के बारे में कुछ जानते भी तो नहीं है। हाँ यार, ना कोई निशानी है ना कोई तस्वीर। बॉस ने कहा माउंट आबू की बस पकड़ लेना, बाद में बताता हूँ क्या करना है। हमने बस पकड़ ली, देखते हैं बॉस क्या बोलते हैं। बॉस का मैसेज आया है। देख क्या लिखा है? रत्ना लेक के सामने वाला मंदिर और कार नंबर MH8C 7856। अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए, वरना पूजा का तो मुहूर्त निकल जाता। जब भी तुम बहनों को देखता हूँ, मुझे तुम्हारे बाबा की याद आ जाती है। तुम बहनों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि अब तुम्हारे बाबा नहीं है। तुम बहनों में वो जिंदा हैं, किस्मत वाले हैं वो, जो उन्होंने तुम जैसी बेटियों को जन्म दिया। यहाँ से कोसों दूर रहती हो तुम सब, लेकिन हर साल रात के दिन तुम यहाँ आना नहीं भूलती। लेकिन इस बार तुम 2 ही आई हो, तुम्हारी तीसरी बहन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ पंडित जी। सॉरी, आने में देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गई यही काफी है। चलो अब पूजा शुरू करते हैं, आ जाओ। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। तातम्बश्रितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं, सस्त्रीस्त्रीतनयादितात जननी स्वभ्रातरसस्त्रियः। अच्छा बेटियों, अब पूजा संपन्न हुई। अब तुम तीनों कार में जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेके आता हूँ। दी, मुझे आपसे बात करनी है। दी प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए। या मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज मेरा पीछा मत करो। दी प्लीज। पिया, तुमने सुना नहीं दीदी ने क्या कहा? उन्हें तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। अरे कैसे अकेला छोड़ दूं? वो मेरी दी है।